वेलकम टू साइबर नेक्सस अकेडमी सी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 1 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट रिक्वायरमेंट। फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हमारे पास किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है? इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन और आउटपुट। इनपुट का मतलब है कि हमारे पास इनपुट मस्ट होना चाहिए यूज़र की तरफ से। बगैर इनपुट के हमारा कोई भी फ्लो चार्ट स्टार्ट हो ही नहीं सकता। प्रोसेसिंग का मतलब है कि जो हमें इनपुट मिला है उसके बिहाव पर हम लोग कोई ना कोई काम करेंगे। और डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि हम उस प्रोसेसिंग की बेस पर अपना कोई डिसीजन लेंगे। अब डिसीजन का जो फेज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उस डिसीजन की बिहाव पर हमारा आउटपुट कंसिडर होगा और जो हमारा रिक्वायर्ड हमें स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए वो हमें मिलेगा। अब अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को देखें तो इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास हमने एक टैक्सी की एग्ज़ाम्पल ली है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हमें लेकर जा रहा है। इस एग्ज़ाम्पल में हमने साथ एक फ़्लो चार्ट भी डिफ़ाइन किया गया। यही इस एग्ज़ाम्पल को हम डिफ़ाइन करें इस फ़्लो चार्ट के ज़रिए कि ये हमें ग्राफिकली तमाम चीज़ें इसमें बताएगा। अब अगर टैक्सी को हमने सबसे पहले इनपुट दिया है। इनपुट क्या है? हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना। इनपुट के बाद टैक्सी उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग क्या होगी कि टैक्सी वाला गाड़ी स्टार्ट करेगा, उसको गियर में डालेगा और चल पड़ेगा। अब फिर टैक्सी वाले ने डिसीजन लेना है यहाँ पर कि हमारे पास जो सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है जिसमें हमारे पास ट्रैफिक मौजूद ना हो। जब डिसीजन हमारा ठीक रहेगा तो फिर हमें हमारा टैक्सी वाला पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर जो है वो स्पेसिफिक तरीके से हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। इसी तरीके से आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें इनपुट डिफाइन किया गया है, फिर हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, फिर हमारा डिसीजन हो रहा है और आखिर में हमें आउटपुट दिया गया है। फ्लो चार्ट में हमारे पास जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं वो सिंबल्स की बेस पर बनता है और इसमें डिफरेंट टाइप के सिंबल्स यूज़ होते हैं। सिंबल्स हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट का डिफरेंट सिंबल है, प्रोसेसिंग के लिए अलग सिंबल है, डिसीजन मेकिंग के लिए अलग है और आउटपुट के लिए अलग है। अब अगर आप इन सिंबल्स को देखें तो इसमें सबसे पहला हमारा सिंबल जो है वो ओवल है जो स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास रेक्टेंगुलर है जो कि प्रोसेसिंग एक्टिविटी ऑफ वर्क को डिफाइन करता है। थर्ड नंबर पर हमारे पास डायमंड सिंबल है जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, या कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स। फोर्थ नंबर पर हमारे पास पैरेललोग्राम है जो कि या तो इनपुट होगा या फिर आउटपुट, और ये पैरेललोग्राम हमें रिप्रेजेंट करता है टू लाइंस के ज़रिए। लास्ट में हमारे पास एरो है जो कि फ्लो ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि हमारे पास स्टेटमेंट्स या तो अपवर्ड जा रही हैं या फिर डाउनवर्ड। इसी तरीके से अगर हम फ्लो चार्ट में अब सिंबल्स के ज़रिए हम एक एग्जांपल को देखें तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट है। स्टार्ट के बाद हमें इनपुट दिया गया है। इनपुट में दो वैल्यूज़ हैं, एक्स और वाई। अब ये दो वैल्यूज़ कोई भी हो सकती हैं। ये दो वैल्यूज़ यूज़र्स डिफ़ाइन भी हो सकती हैं और प्री डिफ़ाइन भी हो सकती हैं, पहले से मौजूद हो सकती हैं। उसके बाद हमने सम लेना है, सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब अगर सम को आप देखें तो इसमें दो वैल्यूज़ को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद हमने फिर एक डिसीजन लेना है जो कि डायमंड की शक्ल में है कि सम की वैल्यू या तो 50 से बिलो होगी या 50 से ग्रेटर होगी। अगर तो 50 से बिलो हो तो उसको फॉल्स कर दो और फॉल्स करने के बाद स्टेटमेंट को एंड कर दो। अगर तो 50 से अबाव हो या 50 के बराबर हो तो फिर इसको ट्रू कर दो और हमें आउटपुट शो कर दो। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारा हर एल्गोरिथम के लिए हमारा जो फ्लो चार्ट होता है वो बनाया जाता है। इस फ्लो चार्ट की मदद से हम जो ग्राफिकली तरीके से हम तमाम फ्लो चार्ट में हम अपने एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन करते हैं और इससे हमारी जो लॉजिक होती है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल होती है और प्रोग्रामर को आसानी से इसकी समझ आ जाती है। इवन प्रोग्रामर के अलावा कॉमन मैन को भी इसकी आसानी से समझ आ जाती है कि हम अपने फ्लो चार्ट में क्या चीज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारे पास फ्लो चार्ट एल्गोरिथम इनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए।
आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि किस तरीके से फ़्लो चार्ट बनाए जाते हैं, उनका क्या किरदार होता है, उनमें हमारे पास कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं और उन सिंबल्स की मदद से हम एक एल्गोरिथम को किस तरीके से डिफ़ाइन कर